Hello everybody, welcome back to my channel Learn English with Yasvi. So today we are going to do chapter 7 Chandni. So let me explain you the title. So here Chandni means a young goat. तो यहाँ पे चांदनी जो है ना वो एक गोट का नाम है, ठीक है. And this chapter is from an alien hand, supplementary reader in English for class 7th. So mainly this chapter have 3 parts. So this is part 1 of the chapter. So first of all let me explain you some important points of part 1. Okay. So अब्बू खान kept goats as pet. जो अब्बू खान है ना वो goats को pet बना के रखता है. He loved his goat but they left him one by one. जो अब्बू खान है ना वो goat को बहुत प्यार करता है पर वो एक एक करके उसको छोड़ के चली जाती है. तो क्या रीज़न है हम चलो देखते हैं. थर्ड पॉइंट इज ऑल्सो देयर. लेट मी एक्सप्लेन यू दैट एंड देन वी विल सी द स्टोरी. सो ही बॉट अ यंग प्रिटी गोट एंड कॉल्ड हर चांदनी. तो उसने एक प्रिटी गोट यानी कि एक सुंदर गोट ली जिसका नाम उसने चांदनी रखा. एंड दैट इज ऑल द चैप्टर नेम इज चांदनी ओनली. सो हियर बिगिंस द स्टोरी. Once upon a time, there lived an old man in Almora. So, इधर बताया गया है कि एक बार की बात है, एक अल्मोरा नाम की जगह पे ओल्ड मैन यानी कि एक बुरा आदमी रहता था. He was popularly known as अब्बू खान. तो वो अब्बू खान के नाम से जाना जाता था. He lived all alone except for few goats which he always kept as pet. यानी कि वो अकेले रहते थे बट वो कई गोट्स के साथ रहते थे जिन्होंने उनको मतलब गोट जो उनकी पेट थी उनके साथ ही वो रहते थे. सो ही गेव हिज गोट्स फनी नेम. तो उसने अपनी गोट्स को अच्छे अच्छे और एक फ़नी नेम्स दिए हैं. कॉमेडी एक टाइप का बोलते हैं. सच एज कालुआ, मोंगिया और गुजरी. सो दिस आर द नेम्स ऑफ द गोट्स दैट ही हैव गिवन. So just see these names and learn it because this type of name can be asked in the exam because it may be in MCQ or fill in the blanks form. So do learn the important things that I am underlining over here. Use pencil to underline in your textbook. Okay. He would take them out for grazing during the day and talk to them as one talk to वंस ओन चिल्ड्रन. ओके. तो बताया गया है कि वो उन्हें जो अब्बू खान है ना वो उन्हें ग्रेजिंग करने के लिए यानी कि खाना खिलाने के लिए लेके जाता था और वो उनसे ऐसे बात करते थे जैसे वो उनके खुद के बच्चे हो. एट नाइट ही वुड ब्रिंग देम बैक टू हिज लिटिल हट एंड पुट द स्टायरिंग राउंड द नेक ऑफ ईच कोट. यानी कि रात में फिर वो अपने जो छोटा सा हट है वहाँ पे लेके आते थे. उनका घर हट है. और फिर बताया गया है कि उनके हर एक कोट के नेक में एक स्टीयरिंग राउंड बना मतलब लगा देते थे ताकि वो भाग ना जाए. ओके. देन मूविंग टू द नेक्स्ट पैरा. पुअर अब्बू खान वॉज अ लिटिल अनलकी इन द मैटर ऑफ हिज गोट. यानी कि जो अब्बू खान था ना वो अनलकी था. इतना लकी नहीं था उसकी गोट्स के मैटर में. वेरी ऑफन एट नाइट वन ऑफ द गोट वुड पुल ऑफ द string till it broke loose and then would disappear in the hills beyond. Okay. तो इधर क्या बताया गया है कि पहली बात तो ये है जो अब्बू खान था वो अनलकी था. और फिर बताया गया है कि रात को गोट्स इतना ज़ोर ज़ोर से खींचती है कि वो लूज़ हो जाते हैं. जो स्ट्रिंग होती है ना जो उनके जो नेक के उधर बांधते हैं तो इतनी लूज़ हो जाती है और फिर वो खुल जाती है और फिर वो जो गोट्स है ना वो भाग जाती है किधर हिल्स पे क्योंकि उनका जो घर था वो अल्मोरा में था. तो ज़्यादा हिल साइड होती है ना, हिली साइड है वो एक टाइप का. ठीक है. तो आप ये भी एक बात नोट कर लेना, मैंने शायद आपको पहले नहीं बताई. ये भी आ सकता है कि ओल्ड मैन किधर रहते थे तो अल्मोरा में. सो नोट दिस पॉइंट ऑल्सो. And I have explained you this much. Now let me explain you the other lines also. So goat in the hilly region hate being tied trees or poles. Okay. जो गोट है ना जो हिली रीजन्स में रहती है तो उनको ऐसे बांधे रखना या एक जगह बंधे रहना अच्छा नहीं लगता. ओके. सो दे लव देयर फ्रीडम. उनको अपनी आज़ादी से प्यार है. अबू खान्स गोट वर ऑफ द बेस्ट हिल ब्रीड. सो यानी कि जो अब्बू खान की जो गोट्स रहती है ना वो बेस्ट हिल की साइड की मतलब गोट्स थी. एक टाइप की जाति थी वो उनके पास थी.
सो दे टू लव देयर फ्रीडम, उनको उनकी फ्रीडम, उनकी आज़ादी से प्यार था. सो वेन एवर दे गॉट द चांस, तो जब भी उनको एक चांस मिलता था, दे वुड रन अवे ओनली टू गेट किल्ड बाय एन ओल्ड वॉल्फ हु लिव्ड इन द हिल्स. तो होता क्या था कि एक ओल्ड वॉल्फ रहता था हिल्स के साइड पे, और जो भी उधर जाता था ना वो ओल्ड वॉल्फ उसको खा जाता था, जो भी गोट. पर क्या है, गोट्स को फ्रीडम अच्छी लगती तो वो घूमने जाया करती थी, और उनको ये जो सीनरी है ना हिल्स की वो अट्रैक्ट करती थी, और इसकी वजह से बेचारी कभी कभार उनको शिकार हो जाना पड़ता था ओल्ड वॉल्फ के द्वारा. देन व्हाट इज रिटन इन द नेक्स्ट पैरा इज whenever one of his goat get disappeared, अबू खान was very sad. यानी कि कोई भी अगर उसकी गोट डिसअपियर हो जाती है तो अबू खान को अच्छा नहीं लगता है. He did not understand why even the juiciest grass and grain that he gave them and all the love that he gave. ओके तो वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा था, वो समझ नहीं पा रहा था कि इतना जूसियस ग्रास जो देता हूँ उनको खाने के लिए, इतने अच्छे ग्रेन देता हूँ, इतना प्यार करता हूँ, फिर भी वो कहाँ जा रही है, क्यों जा रही है. उनको इतना सब कुछ देने के बाद जा रहे हैं. तो कैसे अगर आप कुछ किसी को देते हो और आप उनसे प्यार करते हो और वो चले जाए तो आपको अच्छा नहीं लगा, तो उसी टाइप का इधर बताया गया है. द लव ही सॉड ऑन देम, यानी कि वो उसको प्यार भी करते थे गोट्स को. तो यहाँ पे एक पिक्चर दी गई है जो ओल्ड वॉल्फ है जो हिल पे रहता है और गोट्स को खाता है. सो सी टू जस्ट गेट टू नो अबाउट द वॉल्फ. ओके, मूविंग अहेड. Would not stop this unfortunate goat from running straight into the jaws of death. काफ़ी गोट तो ऐसे ही मतलब मर जाती थी क्योंकि वो सीनरी से अट्रैक्ट हो जाती थी. गॉड्स को फ्रीडम पसंद है, और जो ओल्ड वॉल्फ रहता था ना जो हिल पे, वो उन्हें खा लेता था. देन आर दिस गोट्स मैड, ही वंडर्ड. तो वो सोचता था कि ये गोट्स पागल हैं क्या, और वॉज इट देयर लव फॉर फ्रीडम, और उनका आज़ादी से प्यार है. बट फ्रीडम मीन्स स्ट्रगल, हार्डशिप, इवन डेथ. वो बताता है कि जो फ्रीडम है स्ट्रगल भी होता है, हार्डशिप भी होती है, और कभी कभार मरना भी पड़ता है. अबू खान couldn't solve this mystery. सो जो अबू खान है ना वो ये मिस्ट्री को सॉल्व नहीं कर पा रहा था. ओके, देन व्हाट इज द अंदर पैरा. ऑन वन सच डे when all his goats had left him, यानी कि सब गोट्स जब उसने लेफ्ट हो गई, सब गोट्स अबू खान को छोड़ के, अबू खान सेड टू हिमसेल्फ, नो मोर गोट इन माई हाउस एवर अगेन. तो फिर अबू खान बोलते अभी से मेरे घर में कोई भी गोट नहीं आएगी क्योंकि सब उसको छोड़ के चली गई. आई मे येट लिव फॉर फ्यू मोर ईयर बट आई विल लिव विदाउट गोट. मैं और साल जी लूँगा पर गोट्स के बिना ही जीऊँगा. एंड हाउएवर द पुअर ओल्ड मैन वॉज टेरिबली लोनली, यानी कि जो पुअर ओल्ड मैन था ना, जो बुरा आदमी था, वो बहुत लोनली हो गया, बहुत अकेला हो गया क्योंकि जो उसके पेट्स थे उसको छोड़ के चले गए. सो लोनली मीन्स अकेला. देन सो ही सिंपली कुड नॉट डू विदाउट हिज पेट. तो अपने जो पेट जो है ना उनके बिना नहीं रह सकता था. वेरी सुन ही ब्रॉट अ यंग गोट. तो उसने जल्दी ही फिर एक यंग गोट ले ली. ही थॉट अ यंग गोट विल स्टे विथ मी मच लॉन्गर. तो उसने सोचा कि सर ये जो यंग गोट है वो मेरे साथ ज़्यादा टाइम रहेगी. सी विल सून बिगन टू लव मी एज वेल एज द फूड आई गिव हर एवरी डे. तो उसने सोचा कि सर ये जो मैं खाना देती हूँ उसको भी अच्छा लगेगा, और मैं जितना प्यार करता हूँ उससे उसको अच्छा लगेगा, और वो जल्दी मेरे को छोड़ के नहीं जाएगी. सो शी विल नेवर वॉन्ट टू गो टू द हिल्स एंड ही लाफ्ड विद जॉय. तो वो ऐसा सोचता है कि अभी तो ये जो यंगर गोट जो लेके आए हैं वो तो कभी हिल्स पे जाएगी नहीं, और वो जोर जोर से हंसने लगा. द न्यू गोट वॉज वेरी प्रिटी. जो नई गोट थी ना वो बहुत प्रिटी थी. सी वॉज वाइट एज स्नो एंड हैड टू लिटिल हॉर्न ऑन हर. सो इट इज़ एंड हर लिटिल हेड. सो वो वाइट थी स्नो की तरह, और उसके जो छोटे छोटे हॉर्न थे उसके हेड पे. तो ये गोट है ना ये चांदनी ही है. देखो आपको इधर 2 हॉर्न्स दिख रहे होंगे, एस वाइड एस स्नो दिख रही होगी, और यही गोट है और ये यंग है. ठीक है, सो इसका नाम हमने चांदनी रखा है. किसने? अबू खान ने. सो दिस वॉज द गोट एंड लेट अस सी दैट अगर वो अबू खान के साथ ही रहती है कि चली जाती है. सो ये है गोट. ओके, आई होप यू कैन सी द स्क्रीन क्लियरली.
ग्लीमिंग रेड आइज, तो उसकी जो आइज थी ना वो रेड थी, आप देख सकते हो. शी हैड अ फ्रेंडली टेम्परमेंट एंड वुड लिसन टू अब्बू खान टेल्स विद अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट एंड अफेक्शन. तो फिर जो चांदनी थी ना वो बहुत फ्रेंडली टेम्परमेंट में थी, मतलब काफ़ी अच्छी तरह से मतलब ऐसे फ्रेंडली पेश आती थी, और वो जो भी अब्बू खान कहता था ना उसको काफ़ी इंटरेस्ट के साथ सुनती थी. सो हियर अबू खान कॉल्ड हर चांदनी. इधर बताया गया कि इसका नाम उसने चांदनी रखा, उसको चांदनी के नाम से बुलाता था, विच मीन्स मूनलाइट. तो चांदनी का नाम का मतलब है मूनलाइट. ओके, सो ही लव चांदनी एंड वुड नरेट टू हर स्टोरीज ऑफ हिज फ्रेंड्स हु वर डेड एंड गॉन. तो जो अबू खान है ना उसको बताता था कि मेरे पास भी बहुत सारी गोट थी और फिर सब एक दिन चली गई और फिर मर गई. सेवरल ईयर पास्ट एंड चांदनी वॉज स्टिल देयर. यानी कि जो चांदनी थी अभी तक उधर ही थी, काफ़ी साल बीत गए. अबू खान बिलीव दैट चांदनी वुड नेवर लीव हिज कंपाउंड फॉर द फ्री एंड फ्रेश एयर ऑफ द हिल बियॉन्ड. तो वो सोचता है कि ये जो चांदनी है ना वो कभी भी मेरे को छोड़ेगी नहीं, क्योंकि वो इतने सालों से मेरे साथ रह रही है और वो हिल्स पे नहीं जाएगी. अलास ही वॉज मिस्टेकन अगेन. तो अभी उससे और एक मिस्टेक हो गई अबू खान से, क्योंकि चांदनी शायद ट्विस्ट ये है कि चांदनी जाने वाली है किधर, माउंटेन्स पे. तो इसकी आगे की इन्फॉर्मेशन मैं आपको पार्ट 2 में दूंगी. सो नाउ लेट अस डिस्कस सम ऑफ द कॉम्प्रिहेंशन चेक क्वेश्चन आंसर. फर्स्ट, वाई डिड अबू खान गो टू वांट टू रन अवे, व्हाट हैपेंड टू देम इन द हिल. तो इधर मैं जो क्वेश्चन आंसर आपको पढ़ा रही हूँ ये पार्ट 1 के हैं, तो मैं सब मिक्स नहीं है, लास्ट में सब मिक्स क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज में से भी पढ़ेंगे. अभी हम लोग कॉम्प्रिहेंशन चेक है वो पार्ट 1 में से कर रहे हैं, ठीक है. सो आई हैव मेंशन्ड इट ओवर हियर. नाउ अभी तक पूछा गया है क्वेश्चन आपसे कि जो अब्बू खान था उसकी गोट्स क्यों भाग जाती थी. सो बिकॉज दे वांट फ्रीडम एंड द गोट्स दैट लिव इन द हिली एरियाज आर free, so they want to get the freedom so that they can enjoy. And what happened to them in the hills? A old wolf lived there and they went there and the old wolf eat them all. So this is the thing, and you can write it more clearly. I just dictated as much as I had told you. Okay, the second question is Abu Khan said no more goat in my house ever again. Then he changed his mind. Why? Because he got lonely. So as we have read, so when he said that no more goats ever again, but he was living alone all in the hills, so that he became bored, and then morely he became lonely, and then he changed mind and bought Chandni. Okay, so third question is why did he buy a young goat. The same question is second और जो थर्ड है उसका दोनों क्वेश्चन का मतलब सेम ही. आप देखिए सेकंड क्वेश्चन में बताया गया है कि नो मोर गोट्स इन माई हाउस एवर अगेन. तो उसने अपना माइंड चेंज क्यों किया, क्योंकि वो लोनली फील कर रहा था. एंड वाई डिड ही बाय अ यंग गोट, बिकॉज ही वॉज फीलिंग द लोनली. The same answer is there, and you can write it in a full sentence by just seeing the video. You can just get the information how to write the sentence and all. Okay, so this was all about that I can tell you about this part 1. So do watch all the parts so that you can get thorough with this chapter. Bye bye for now.